नमस्ते बच्चों। ऊर्जा यानी एनर्जी हमारे चारों तरफ है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है या एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है? आज हम इसी मजेदार सफर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा के इस अनोखे सफर को। तो आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जमा हुई ऊर्जा क्या होती है। फिर हम ऊर्जा के एक बहुत ज़रूरी नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ असली एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे और आखिर में एक छोटा सा समरी एंड रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सेक्शन 1, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम स्टोर्ड एनर्जी यानी छिपी हुई या जमा हुई ऊर्जा भी कह सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं ये है क्या। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जब तीर चलाने के लिए धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो उस खींची हुई डोरी में एक एनर्जी जमा हो जाती है। अभी वो कुछ कर नहीं रही, बस तैयार है। इसी जमा हुई एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही डोरी को छोड़ा जाता है, यही पोटेंशियल एनर्जी गति में बदल जाती है और तीर को तेजी से आगे फेंकती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। अब इसका आसान भाषा में मतलब समझें। किसी भी चीज में उसकी जगह मतलब पोजीशन या उसकी बनावट मतलब कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी जमा होती है वही पोटेंशियल एनर्जी है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है V ऑफ H इक्वल्स mgh। अरे घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। यहाँ m का मतलब है मास यानी वस्तु का वजन, g है ग्रेविटी जो हर चीज को नीचे खींचती है, और h है हाइट यानी ऊंचाई। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई गुल्लक हो। किसी चीज को आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वाली गुल्लक में उतनी ही ज्यादा एनर्जी जमा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो जान लिया, लेकिन जब ये एनर्जी काम में आती है तब क्या होता है? यहीं पर आता है एनर्जी का सुनहरा नियम, सेक्शन 2, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये ऊर्जा का वो नियम है जो कभी नहीं टूटता। इस नियम का पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत बहुत आसान है। ये नियम बस इतना कहता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और न ही उसे मिटा सकते हैं। वो बस अपना रूप बदल लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी कभी भाप बन जाता है तो कभी बर्फ, लेकिन रहता तो पानी ही है ना। और जानते हैं, इस पूरे बड़े से नियम को हम एक छोटे और प्यारे से फॉर्मूले में लिख सकते हैं, K+V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी यानी चलने फिरने या गति वाली ऊर्जा, और V का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी यानी जमा हुई ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जोड़ हमेशा एक जैसा यानी कांस्टेंट रहता है। इसे समझने के लिए एक सी-सॉ झूले के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक तरफ काइनेटिक एनर्जी यानी K बैठी है और दूसरी तरफ पोटेंशियल एनर्जी यानी V। अब देखिए क्या होता है। व्हेन K इंक्रीजेस मतलब जब गति वाली ऊर्जा बढ़ती है तो V मस्ट डिक्रीज यानी जमा हुई ऊर्जा को कम होना पड़ता है, और व्हेन K डिक्रीजेस मतलब जब गति कम होती है तो V मस्ट इंक्रीज यानी जमा हुई ऊर्जा बढ़ जाती है। ये सब इसलिए ताकि दोनों का टोटल हमेशा बराबर रहे। है ना मजेदार? अब ये नियम कानून सुनने में तो ठीक लगते हैं, पर क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। चलिए अब हम कुछ मजेदार उदाहरणों से इस नियम को काम करते हुए देखते हैं। Section 3, Examples of Energy Conservation. इस चित्र को देखिए। मान लीजिए एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा गया। जब वो सबसे ऊपर है तो वो रुकी हुई है, इसलिए उसमें सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। फिर जैसे जैसे वो नीचे गिरना शुरू करती है, उसकी ऊंचाई कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होने लगती है। और वो एनर्जी जाती कहाँ है? वो काइनेटिक एनर्जी यानी गति की एनर्जी में बदल जाती है। और जमीन पर टकराने से ठीक पहले सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होती है। अब ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देगा। जब पोजीशन है एट हाइट h यानी सबसे ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0। जब गेंद बीच में एट हाइट h पर है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है यानी डिक्रीजिंग, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी इंक्रीजिंग। और जब गेंद एट ग्राउंड पर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0
और काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। लेकिन सबसे कमाल की बात देखिए, टोटल एनर्जी वाला कॉलम, वो हर जगह कांस्टेंट है, मतलब कुल ऊर्जा हमेशा एक जैसी ही रही। चलिए अब एक और बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल 2, अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। इसे हम सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं, मतलब एक धागे से लटकी हुई छोटी सी गेंद। एक पेंडुलम में ऊर्जा का ये बदलना लगातार चलता रहता है। स्टेप 1, जब पेंडुलम झूलते हुए सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचता है तो एक पल के लिए रुक जाता है। उस वक्त उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है। स्टेप 2, जैसे ही वो नीचे आना शुरू करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है। स्टेप 3, जब वो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर होता है तो उसकी रफ्तार सबसे तेज होती है, तब उसकी सारी एनर्जी काइनेटिक होती है। और स्टेप 4, जब वो दूसरी तरफ ऊपर चढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी में बदलने लगती है, और ये खेल चलता ही रहता है। अब देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, गणित भी यही बताता है। यहाँ एक रेशियो दिया है KB/KC = 3/1। इसका सीधा सा मतलब है कि नीचे वाले पॉइंट B पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर वाले पॉइंट C की काइनेटिक एनर्जी से 3 गुना ज्यादा है। इससे साबित होता है कि पेंडुलम नीचे आते हुए सच में ज्यादा तेज होता है। तो ऊर्जा का ये सफर काफी दिलचस्प था, है ना? चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। सेक्शन 4, समरी एंड डिवीजन। फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज की 4 सबसे जरूरी बातें याद रखनी है। पहली, पोटेंशियल एनर्जी V स्टोर्ड एनर्जी है, यानी जमा हुई ऊर्जा। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी K गति की ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ मोशन। तीसरी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें बताता है कि K+V हमेशा कांस्टेंट रहता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो अब ये 2 सवाल आपके लिए हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। पहला सवाल, एट वॉट पॉइंट इन द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द एनर्जी एंटायरली पोटेंशियल? मतलब पेंडुलम के झूले में वो कौन सी जगह है जहां सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ पोटेंशियल होती है? और दूसरा सवाल, फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, व्हाट हैपेंस टू इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एज इट फॉल्स? यानी जब एक गेंद पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसकी कुल मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है? इन सवालों के जवाब जरूर सोचिएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक नए मजेदार टॉपिक के साथ।